रहस्यमयी झील और नीली परी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुप्त घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था निशांतपुर। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे और जंगल के बीचों बीच थी एक झील, नीलकुंड। नीलकुंड की खास बात ये थी कि इसकी गहराई का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। गांव वालों का मानना था कि उस झील में एक रहस्यमयी परी रहती है, नीली परी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात को झील से नीली रोशनी उठती है और कोई मधुर सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गीत गा रहा हो। पर कोई भी उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, आरव। आरव को बचपन से ही रहस्यों की तलाश करना पसंद था। जब भी बुजुर्ग नीली परी की बात करते, उसकी आंखें चमक उठतीं। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वह पूर्णिमा की रात को नीलकुंड जाएगा और नीली परी से मिलने की कोशिश करेगा। सबने उसे मना किया, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। पूर्णिमा की रात आई। आकाश में चमकता चांद और चारों ओर गहरी खामोशी। आरव चुपचाप झील की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि झील का पानी हल्का हल्का नीला चमक रहा है। अचानक झील के बीचों बीच से एक नीली रोशनी उठी और एक मधुर गीत की गूंज हुई। आरव की सांसें थम गईं। उसने देखा, झील के ऊपर एक लड़की हवा में तैरती सी नजर आई। उसके बाल रात की तरह काले, पर आंखें बिल्कुल नीली। उसके पीछे हल्के नीले पंख थे, जो चांदनी में चमक रहे थे। आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कौन हो तुम? वह मुस्कराई। मैं नीलकुंड की रक्षक हूँ, नीली परी। आरव ने साहस करके पूछा। तुम यहाँ क्यों रहती हो और लोग तुमसे डरते क्यों हैं? नीली परी थोड़ी उदास हो गई। बहुत पहले मैं इंसान थी। मेरा नाम नीलिमा था। इस गांव की राजकुमारी थी। लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने प्रकृति की शक्ति को हल्के में लिया। मैंने झील के भीतर छिपे एक प्राचीन रहस्य को खोलने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि मुझे शाप मिला। अब मैं एक परी हूँ, जो इस झील की रक्षक है। मैं केवल पूर्णिमा की रात को बाहर आ सकती हूँ। आरव चकित रह गया। क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिले? नीली परी ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, लेकिन वो आसान नहीं। तुम्हें मेरे लिए झील के भीतर जाना होगा और उस रहस्यमयी पत्थर को ढूंढना होगा, जिसे नीलम दर्पण कहते हैं। वह पत्थर ही मेरे शाप को तोड़ सकता है। पर कोई भी इंसान आज तक झील की गहराई से वापस नहीं आ पाया। आरव बिना डरे बोला। मैं जाऊंगा। तुम्हें आजाद करना होगा। नीली परी ने एक चमकता मोती उसे दिया। ये मोती तुम्हें झील में सांस लेने की शक्ति देगा। लेकिन सावधान रहना, झील के भीतर कई भयानक प्राणी रहते हैं। आरव ने मोती को गले में डाला और पानी में कूद गया। झील की गहराई अजीब थी, जैसे किसी और ही दुनिया में उतर रहा हो। अंधेरा, रहस्यमयी रोशनी और अजीब आवाजें। उसने देखा वहां जल प्रेत थे, जो उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन मोती की चमक से वे पीछे हट गए। लगभग 1 घंटे की तलाश के बाद उसे एक चट्टान पर चमकता हुआ नीला पत्थर मिला, नीलम दर्पण। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी झील नीली रोशनी से भर गई। अचानक वह झील के बाहर खुद को पाता है और उसके सामने खड़ी है नीली परी, लेकिन अब इंसानी रूप में। नीलिमा अब फिर से इंसान बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी मुक्ति की। मैं अब हमेशा के लिए आजाद हूँ। गांव वाले जब सुबह झील के पास आए, तो उन्होंने देखा कि नीलिमा और आरव एक साथ खड़े हैं। नीलिमा ने सबको अपनी कहानी बताई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नीलकुंड अब डर का नहीं, चमत्कार का प्रतीक बन गया। नीलिमा ने गांव में ही रहने का फैसला किया और आरव वह अब गांव का हीरो बन चुका था। एक ऐसा लड़का जिसने न सिर्फ एक परी को आजाद कराया, बल्कि एक सदियों पुराना रहस्य भी सुलझाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे साहस, निस्वार्थता और दया से कोई भी शाप टूटा जा सकता है। और हर रहस्य के पीछे छिपी होती है एक गहरी कहानी, जिसे समझने के लिए दिल और हिम्मत दोनों चाहिए।